Assalamu alaikum to everyone. This is me, Professor Maria Skri, and today our topic is variance and standard deviation. Previous lectures में हमने variance and standard deviation को discuss किया कि variance आपके पास क्या होता है जब आप sum of square of deviation करेंगे कि x minus x bar का whole square का sum और उसे number of observation पे divide करेंगे तो अब वो आपके पास variance बनता है। और जब हम variance का positive square root ले लेते हैं तो वो आपके पास standard deviation बन जाता है। आज हमने उसके कुछ न्यू फार्मूलाज पढ़ने हैं कि हम s और s स्क्वायर को और किन फार्मूलाज से कैलकुलेट कर सकते हैं। अदर फार्मूलाज फॉर कैलकुलेशन ऑफ एस एंड एस स्क्वायर। एस स्क्वायर इज वेरिएंस के एस स्क्वायर आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएंस को, और एस आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन को। बाय डेफिनेशन एस इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन पॉजिटिव स्क्वायर रूट के जो हमने डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की पढ़ी है वो क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देन पॉजिटिव स्क्वायर रूट के आपने क्या करना है, पहले अपने वेरिएंस को फाइंड आउट करना है। वेरिएंस के आंसर का आपने पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेना तो वो आपके पास एस आ जाएगा। एस मीन स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कि आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जब आपके पास क्लासेस और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप ग्रुप डाटा अप्लाई करते हैं। अब इसमें देखें तो आप अपने सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करेंगे। फिर आप उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो भी आपके पास क्या बनेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। Some other formulas for the calculation of s and s square are obtained as कि आपके पास s और s square को हम और किन कैलकुलेशन और किन फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट आपके पास है s इज इक्वल्स टू सम ऑफ x स्क्वायर ओवर n माइनस सम ऑफ x ओवर n का होल स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर रूट। सम ऑफ x स्क्वायर इट्स मीन कि आपकी x की ईच वैल्यू का स्क्वायर देन सम ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस सम ऑफ x ओवर n होल स्क्वायर x का सम ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देन हमने उसका क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। जब हम इन दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे तो आपने उसका क्या ले लेना है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। इसी तरह अगर हम वेरिएंस का फार्मूला देखें तो आप उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो आपके पास वेरिएंस का फार्मूला बन जाएगा। जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन का पॉजिटिव स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो वो आपके पास स्क्वायर एस स्क्वायर बनेगा और एस स्क्वायर वेरिएंस है। अब इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो आप देख सकते हैं लास्ट पे एक्स बार लिखा हुआ है। सम ऑफ एक्स ओवर एन इज इक्वल्स टू एक्स बार कि हम इसकी जगह एक्स बार भी लिख दें तो कोई इशू नहीं होगा। एक्स बार स्क्वायर एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। फर्स्ट फार्मूला आपके पास ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के लिए। सेकंड फार्मूला हम देखें और अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला है तो हम उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और देन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करके पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे और वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बन जाएगा। जब हम एस स्क्वायर का फार्मूला देखेंगे तो आप क्या करेंगे, ईच वैल्यू का आपने स्क्वायर लिया उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उसको ऐड करेंगे और सम ऑफ एफ पे डिवाइड कर देंगे माइनस सम ऑफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ एक्स बार। अगेन आपके पास ये एक्स बार का बन रहा है ग्रुप डाटा के साथ, हम इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, एस स्क्वायर वेरिएंस बन जाएगा। सेकेंड फार्मूला हम देखें चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल में हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास डी इन्वॉल्व हो जाता है और डी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले हमारे पास एक्स की वैल्यूज होती हैं, एक्स की वैल्यूज में से हम ए अज्यूम करते हैं। ए जब हमने अज्यूम कर लिया x माइनस ए करेंगे तो आपके पास d बनेगा, d की वैल्यूज आ जाएंगी। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन में हम चेंज ऑफ स्केल कैसे करेंगे, एस एक्स इज इक्वल्स टू एस डी, डी आपके पास डेविएशन इज इक्वल्स टू सम ऑफ डी स्केयर ओवर एन कि आपने डी की ईच वैल्यू का स्केयर ले लेना है और उसको सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करना है माइनस सम ऑफ डी ओवर एन का होल स्केयर देन पॉजिटिव स्केयर रूट। इसी तरह वेरिएंस में देखें तो एस स्केयर एक्स इज इक्वल टू एस स्केयर डी इज इक्वल टू सम ऑफ डी स्केयर ओवर एन माइनस सम ऑफ डी ओवर एन का होल स्केयर कि आपके पास जब हम इसका पॉजिटिव स्केयर रूट हम खत्म करेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा। फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या करेंगे कि इनको एफ के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, देन ऐड करेंगे और सम ऑफ एफ पे डिवाइड करेंगे माइनस सम ऑफ डी ओवर सम ऑफ एफ होल स्केयर। जब हम दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा एस डी। और जब हम इनका पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमारे पास नहीं होगा तो वो आपके पास क्या होगा, वेरिएंस होगा। थर्ड आपके पास जो फार्मूला है वो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का है जिसमें आपके पास u इन्वॉल्व होता है। u आप किस तरह फाइंड आउट करते हैं, x माइनस ए ओवर एच। x आपके पास
ऑब्जर्व मिड पॉइंट अगर आपके पास क्लासेस हैं तो मिड पॉइंट, अगर नहीं है तो वो एक्स की वैल्यूज़ हैं उसमें से हम ए अज्यूम करेंगे पहले, और इंटरवल आपके पास सेम होगा हर वैल्यू के दरमियान का, इंटरवल आपके पास हर वैल्यू के दरमियान का सेम होगा। अगर अनग्रुप डाटा तो 1 का डिफरेंस भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, और अगर ग्रुप डाटा तो आपके पास क्लासेस में डिफरेंस 5 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है और 15 का भी हो सकता है। उस इंटरवल एज पे हमने उसे डिवाइड करते जाना है। तो उससे हमारे पास स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला क्या बनता है, एज पॉजिटिव स्क्वायर रूट सम ऑफ यू स्क्वायर ओवर एन माइनस सम ऑफ यू ओवर एन का होल स्क्वायर, कि आपने यू की ईच वैल्यू का स्क्वायर लेना है, सम करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड किया, सम ऑफ यू स्क्वायर ओवर एन आ गया, माइनस सम ऑफ यू ओवर एन, क्या पहले आपने सम ऑफ यू को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करना है, देन उसका आपने स्क्वायर ले लेना है, और फिर हमने उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेके मल्टीप्लाई बाय इंटरवल कर देना है, तो वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आ जाएगा। इसी तरह अगर हम वेरिएंस को देखें, एच स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर सम ऑफ यू स्क्वायर ओवर एन, के पहले आपने यू की ईच वैल्यू का स्क्वायर लेना है, सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करना है, माइनस सम ऑफ यू ओवर एन, कि आपने सम ऑफ यू को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड किया, स्क्वायर लिया, और मल्टीप्लाई बाय आपने इंटरवल के स्क्वायर के साथ कर देना, तो आपके पास वेरिएंस एच स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इसी तरह अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि ग्रुप डाटा को देखें, तो आपके साथ क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर के साथ एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवीजन में भी आपके पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, इधर भी आपके पास यू के साथ एफ मल्टीप्लाई होगा और सम ऑफ एफ पे डिवाइड हो जाएगा। और जब हम इसको एट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेने के बाद, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। अगर आप इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट नहीं लेंगे तो वो आपके पास एट स्क्वायर होगा, एच स्केयर को जब आप एच वैल्यू को स्केयर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे अपनी फ्रीक्वेंसी वाले फार्मूले के साथ, तो आपके पास वो क्या बन जाएगा, एच स्केयर वेरिएंस बन जाएगा। सेकंड आपके पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने फर्स्ट आपके पास दो वो टाइप्स थी, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन को हम किस में चेंज करते हैं, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में चेंज करते हैं, तो वो उसके आपके पास कोफिशिएंट बन जाता है। अब इसी तरह ही हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को जब रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में चेंज किया तो वो उसका कोफिशिएंट बन गया। अब कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपके पास क्या है, एस ओवर एक्स बार, एस आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्स बार आपके पास मीन। अब ग्रुप डाटा भी हो सकता है और अनग्रुप डाटा भी हो सकता है। प्रीवियस आपने सारे फार्मूलाज पढ़ लिए हैं, अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का भी आंसर आ जाएगा और एक्स बार का भी आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, अगर आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में भी अगर वेरिएंस एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन को आप रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में चेंज करेंगे तो वो आपके पास कोफिशिएंट आएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम सी वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी डॉट वी डॉट से, और इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, एस ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100 के। इसका आंसर हमारे पास किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। वेरिएंस हमेशा हमारे पास किस में आएगा, परसेंटेज में इसका आंसर आएगा। चलें इससे रेलिवेंट हम अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द नंबर्स। वैल्यूज आपके पास गिवन है 3.2, 4.6, 2.8, 5.2 एंड 4.4। सॉल्यूशन देखें तो आपके पास ये सारी वैल्यूज किसकी बन रही हैं, एक्स की बन रही हैं। 3.2, 4.6, 2.8, 5.2 एंड 4.4। पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्स बार फाइंड आउट करना है। एक्स बार फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन, के एक्स की वैल्यूज का सम किया तो आपके पास 20.2 आया, उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 पे डिवाइड किया तो आपके पास एक्स बार 40.4 आया। अब आपने क्या करना है, एक्स की ईच वैल्यू का स्केयर लेना है। ईच वैल्यू का स्केयर लिया, 3.2 का स्केयर लिया तो 10.24, 4.6 का स्केयर लिया तो 21.16, 2.8 का स्केयर लिया तो 7.84, 5.2 का स्केयर लिया तो 27.04 एंड 4.4 का स्केयर लिया तो 19.36। जब हमने एक्स स्केयर का सम किया तो आपके पास वैल्यू 85.64 आई। अब आपके पास स्टैंडर्ड एविएशन का जो न्यू फार्मूला है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर एंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट, हम इसमें अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। सम ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास 85.64 ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 माइनस सम ऑफ एक्स आपके पास 20.2 ओवर 5 होल स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इसको हमने सॉल्व किया तो आपके पास इस टर्म की वैल्यू जो आई
वो 17.12, और इस टर्म को जब हमने सॉल्व किया तो 16.3216 है। दोनों को माइनस किया 0.8064 और पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू 0.90 आ गई। अब हमने और क्या फाइंड आउट करना है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का हमने फार्मूला पढ़ा है S/X बार मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें हमें स्टैंडर्ड एविएशन भी चाहिए और एक्स बार भी चाहिए, दोनों हमारे पास मौजूद हैं, दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हुई हैं। तो वो आपके पास क्या है, S 0.90 एंड एक्स बार इज इक्वल्स टू 0.40 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हमने इसको सॉल्व किया तो आपके पास वैल्यू 22.28 आई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। और पीछे हमने यही डिस्कस किया कि आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर हमेशा किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। तो आप देख सकते हैं 22.2 के साथ आपके पास परसेंटेज का साइन है। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।